आइए सुनते हैं कि टीवी9 भारतवर्ष के स्पेशल शो में स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या बातें कही थी, किस तरह से धर्म को लेकर पूछे गए सवाल पर वो असमंजस में नजर आए थे। देखिए वो क्लिप। मुझे ये बता दीजिए, गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ का जन्म कब हुआ? क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं उस विषय पे, तो ये सारी क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि आप शताब्दी के युग में जाए। ईसा के 500 साल पहले। उस समय हिंदू धर्म था कि नहीं था? उस समय हिंदू धर्म नहीं था, वैदिक धर्म था। वैदिक धर्म और हिंदू धर्म अलग है? अलग है। सनातन धर्म था? सनातन धर्म तो भगवान बुद्ध ने ही जो संदेश दिया था उसी को सनातन धर्म कहा गया था। एसु धम्मो सनातना, ये भगवान बुद्ध की वाणी है। सर आप गजब बात कर रहे हैं। गौतम बुद्ध का परिवार तो हिंदू परिवार में ही पैदा हुआ ना? मैं कह रहा हूं मैं भी हिंदू परिवार में पैदा हुआ। मैं कह रहा हूं मैं भी हिंदू परिवार में पैदा हुआ। एक बात बताइए, जब वो थे तो उनके भी तो आराध्य थे ना गणेश? मैं कह रहा हूं उस समय वैदिक धर्म था, हिंदू धर्म नहीं था। हिंदू धर्म कोई है ही नहीं है। जो भी गणेश को मानते थे कि नहीं? राम को मानते थे कि नहीं उनके परिवार के लोग? अब वो किसको मानते थे किसको नहीं मानते थे, क्योंकि उस समय न पैदा हुआ था। और उस समय के लोग तो मानते होंगे, लेकिन बुद्ध जो मानते हैं मैं उसको मानता हूं। मैं आपसे सीधे सीधे सवाल पूछा था। एनीवे एक और चीज सीधे, राजगोपालन जी, हिंदू धर्म कैसे आपने एकदम स्वीकार नहीं कर सकते? नहीं, इसलिए हिंदू धर्म के बारे में सब लोग, भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, आडवाणी, वाजपेयी, सब लोग विस्तार से लिखा है, आपने कैसे मना कर? नहीं, मैं भी कह रहा हूं कि मैं भी पैदा तो हिंदू धर्म में हुआ, मैं भी पैदा हिंदू धर्म में हुआ। लेकिन जब मैंने देखा हिंदू धर्म का मतलब केवल ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म का मतलब, आप सुनिए, अगर ब्राह्मण है, आप सुनिए, अगर हिंदू धर्म ब्राह्मण है, आप सुन लीजिए ना, अगर ये हिंदू धर्म होता तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को, जो आदिवासी समाज से ताल्लुकात रखती हैं, उनको मंदिर में जाने से रोका नहीं जाता। उन्हीं के अधीन सरकार का, उन्हीं के अधीन मंत्रिमंडल का एक मंत्री गर्भगृह के अंदर जाके पूजा पाठ करता है। उनके अधीन मंत्रिमंडल का एक मंत्री ऊंची जात का है, इसलिए वो मंदिर में जाता है। और आदिवासी समाज की राष्ट्रपति जो सर्वोच्च पद पर बैठी हैं, उनको मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है। धर्म की आड़ में अगर आप किसी भी शूद्र कह करके दलित, आदिवासी, पिछड़ों को, जो पहले शूद्र के नाम से जाने जाते थे, उनको गाली देंगे, उनको अपमानित करेंगे, जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके उनको नीच कहेंगे, अधम कहेंगे, अपमान करने के लिए प्रेरित करेंगे, देश की महिलाओं को मारने, पीटने, प्रताड़ित करने की बात करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से वो धर्म नहीं हो सकता है। अच्छा, मुझे एक तो सुना आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को। अवनीजेश अवस्थी साहब, स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा पहली बार नहीं कहा है, हमारे शो में भी उन्होंने ये बातें कही थी। जो उनको कहना है उसे लेकर क्लियर नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ आपको लगता है कार्रवाई होगी, या फिर अखिलेश यादव का जो पीडीए समीकरण है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, उसको वो साधते नजर आ रहे हैं, और बीजेपी का राष्ट्रवाद और धर्म का जो एजेंडा है उसकी काट के तौर पर इनके बयान को देखेगी समाजवादी पार्टी भी? अगर देखिए समीर, एक बात बड़ी साफ सी है, मुझे अखिलेश यादव का जो एजेंडा जो उन्होंने बताया है वो साफ दिखाई दे रहा है। उसके आधार पर अगर चल रहे हैं तो बात अलग है, इससे उनको सफलता नहीं मिलेगी। लगातार वो बीएसपी के साथ, कभी आरएलडी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ ये समझौता अलायंस करके भी कर चुके हैं। लेकिन जहाँ तक जिस धर्म की बात हम आज कर रहे हैं, उस धर्म के दो सबसे बड़े कवि, महाभारत के कवि लेखक व्यास जी और रामायण के कवि वाल्मीकि, दोनों आज की दृष्टि से, उस समय की दृष्टि से नहीं, आज की दृष्टि से वो दलित थे या पिछड़ी जातियों के थे। तो जिनके लिखे हुए ग्रंथों को हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम, अपना सर्वाधिक जिसके प्रति आस्था और सम्मान है, प्रतिष्ठा है, ऐसे व्यक्तियों के प्रति जब जिस धर्म में आस्था है, उस धर्म को आप इस तरीके से गलिया नहीं सकते। लेकिन अवनीजेश जी वो खुद भी बहुत कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, अभी इतने असमंजस में थे। उन्होंने कहा मैं हिंदू हूं। एक छोटी सी बात बताता हूं, यही स्वामी प्रसाद मौर्य 5 साल तक श्रम मंत्री रहे, और मुझे एक इंटरव्यू याद है, इन्होंने कहा जब इन्होंने भाजपा छोड़ी तो उन्होंने कहा कि योगी जी ने कुछ नहीं किया, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया। उसने कहा आप श्रम मंत्री थे, तो उन्होंने गिनाने लगे कि मैंने इतने लाखों लोगों को रोजगार दिया, इतने लाखों लोग। क्या आप अभी तो ये कह रहे थे कि योगी सरकार ने कुछ किया, उसी सरकार में रहते हुए आप अपने गुणगान कर रहे हैं कि श्रम मंत्री रहते हुए मैंने इतने लाखों लोगों को रोजगार दिया, इतने नियम बदले। ज्यादातर यहाँ जो मेहमान है वो ये मान रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने सेल्फ गोल किया है, ये नुकसान समाजवादी पार्टी को ही होगा। मैं आऊंगी आपके पास, यादव के लिए गोल है ये। और ठीक है, क्या अखिलेश यादव को चुप्पी नहीं तोड़नी चाहिए? प्रोफेसर दिनेश, मैं आपके पास आ रही हूँ।
क्या उन्हें चुप्पी नहीं तोड़नी चाहिए? हालांकि डिंपल यादव किसी और मसले को लेकर जरूर बोल रही थी। उन्होंने कहा कि मैं सनातन से जुड़ी हुई हूं और हिंदू धर्म किसी का दुश्मन नहीं होता है, हिंदू धर्म में किसी के साथ दुश्मनी नहीं होती है। लेकिन काफी कुछ कॉन्टेक्स्ट ऐसा लग रहा है कि कुछ जवाब देने की कोशिश कर रही हैं। देखो निधि जी, बात सुनिए, जहाँ तक अखिलेश यादव को चुप्पी तोड़ने वाली बात है, ये उनकी पार्टी का मामला है। पर इसमें मेरी एक बात मानने की है, हर पॉलिटिकल पार्टी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसे वक्तव्य दे देते हैं जो हार्ड होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रीय प्रेसिडेंट या राज्य का प्रेसिडेंट हर वक्त उसको जवाब देता रहेगा। सीधी सादी बात है कि फंडामेंटली आप एक चीज समझ लीजिए कि आज बीजेपी और आरएसएस के लोग और उनके समर्थक जर्नलिस्ट और उनके समर्थक लोग तिलमिलाए हुए हैं इंडिया के अलायंस से। और बीजेपी के लिए यूपी में समाजवादी पार्टी एक सबसे बड़ा चैलेंज उभर के आएगा, क्योंकि वो इंडिया का पार्ट है, इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, तो इसलिए उनको ये प्रॉब्लम हो रही है। जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य का एक स्टेटमेंट है जो वो निषाद के शो में कह रहे हैं, आपके ही एंकर के शो में, कि वो उस समय हिंदू धर्म नहीं था, ये फैक्ट है कि 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक और 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 1500 से 500 ईसा पूर्व तक कोई धर्म हिंदू नाम का नहीं था। हिंदू शब्द पहली बार हमें देखने को मिलता है जब अरब हिंदुस्तान आए, उन्होंने कहा हंदू बना हिंदू। उससे पहले वो ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस कहलाई जाती थी। इस बात को आप किसी भी हिस्ट्री की किताब में देख लीजिए, कोई सी भी पांडुलिपि में चले जाइए, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में चले जाइए, चाहे तीन मूर्ति चले जाइए, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय आ जाइए, चाहे जेएनयू चले, कोई सी पांडुलिपि मैं कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान की, मैं भी 2500 से ज्यादा पांडुलिपियां पढ़ चुका हूँ, हिंदी की, संस्कृत की और पाली की और ब्रह्मी की। इसलिए मुझे मत बताइए आप कम से कम ये बात। जहां तक बात है धर्म की, मैं फिर कह रहा हूं, धर्म को हमारे बांटने के लिए कोशिश की जाती है, और जो धर्म के बांटने के नाम पे हरकत करता है वो वोट की राजनीति करता है, और जो वोट की राजनीति करता है वो पूंजीपतियों का एजेंडा। प्रसाद मौर्य के बयान को बांटने वाला का मानते हैं आप? एजेंडा का ये बांटने वाला बयान मानते हैं? हाँ मानते हैं? नहीं, उनका आधा स्टेटमेंट सही है और आधा बहुत हार्ड है, उससे मैं सहमत नहीं। आधा हार्ड है, उसको भी गलत नहीं कह रहे हैं, किस फेवर में नहीं हूं। चाहे वो आप कह रहे हैं वो स्टेटमेंट हार्ड है, गलत नहीं है। चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, नहीं बहुत गलत है वो स्टेटमेंट। उनका जो एक आधा हिस्सा है वो ठीक नहीं है, परंतु जो उनका धर्म की वो बात है, जो बहुत वैदिक धर्म से वो बात कर रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे। और किसने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बांटा, इसको भी हमें इतिहास में समीर जी देखना पड़ेगा। इसको नकारा नहीं जा सकता। जो लोग नकारते हैं वो कोशिश करते हैं शासक वर्ग की राजनीति करने की। जी, दलित चिंतक भी बद्री नारायण जी भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी सर, बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो भी हिस्ट्री में क्या है क्या नहीं है, वो तो एक विवाद है, और उसमें किसी भी पक्ष के, अगर आप देखें वेद के अंतिम सूक्त में आ चुके थे इंद्र, और इंद्र यानी वेद से ही इंद्र आ चुके थे। खैर उस पर मैं नहीं जाना चाहता, मैं इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन पर जाना चाहता हूँ। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन इसका ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से दलितों और मार्जिनल कम्युनिटीज में, मैं एक रिसर्चर होने के नाते कह रहा हूँ, एक टेक्नीशियन होने के नाते कह रहा हूँ, जिसको फील्ड में जो स्टडी करता है, ही इज गोइंग टू लूज। और समाजवादी पार्टी खुद बहुत संकट में पड़ेगी। मायावती इस संकट को समझती है। मायावती ने कल इसलिए बयान दे दिया कि ये विवाद पैदा करने की कोशिश है, हम इसके विरुद्ध हैं।